مهتاب قلیزاده روزنامه‌نگار اقتصادی با ما هستند از برلین. اینطور که ما شنیدیم قیمت بنزین به لیتری 200,000 تومان هم رسیده. در تهران مطمئن هستیم اینجور که خبرها میگن. پیام‌های زیادی هم دریافت می‌کنیم از صف‌های طولانی بنزین. چه اطلاعات بیشتری دارید درباره اون چه که داره در ایران میگذره در خصوص تامین سوخت و بنزین؟ دام هادیوزما پیغام دی دام هادیوزما پیغام دی زما زرا تتراش ایشان کرا هار مهادیوشان کراشان کرا هار مهادیوشان کراشان کرا. همه چیز در جهانه. با این حال سه خدای اصلی یا تریموتی در هندویسم وجود داره که جایگاه ویژه‌ای دارند. براهما خدای آفرینش، ویشنو خدای نگهداری و محافظت و شیوا خدای نابودی و بازسازی. شیوا نه تنها خدای نابودی بلکه خدای رهایی هم هست. شیوا نماد پایان چرخه تناسخ هست، جایی که روح انسان از تولد و مرگ‌های مکرر آزاد میشه. هرچند که اسم شیوا در خیلی از فرهنگ‌ها نامی مؤنث هست، ولی در هندویسم شیوا به طور کلی به عنوان یک خدای مذکر شناخته. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन और ईरान के फॉर्मर लीडर अली खमनेई की मौत के बाद भी ईरानियन मीडिया ईरान में वायरल हो रहे भगवान शिव के एक पर्शियन सॉन्ग को वेरीफाई करने में लगी हुई है कि भारत और ईरान में वायरल हो रहे भगवान शिव के इस पर्शियन सॉन्ग को ईरान की किस सिंगर के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर इस ईरानियन एंकर ने यह बताया कि कैसे एंशियंट टाइम में भगवान शिव की नगरी वाराणसी कैसे सीधा ईरान से कनेक्ट थी, लेकिन कैसे, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि ईरानियन मीडिया वाराणसी को ईरान के साथ जोड़कर देख रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी इन्होंने ईरानियन इंटरनेशनल न्यूज चैनल यानी कि ईरान इंटरनेशनल पर भगवान शिव के इस पर्शियन सॉन्ग के बारे में बात की, जो ईरान और भारत में पिछले दिनों से वायरल हो रहा है। और ये चेक करने की कोशिश की, यानी कि ये वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये सॉन्ग एआई जनरेटेड है या फिर किसी रियल ईरानियन सिंगर के द्वारा ये सॉन्ग हाल ही में बनाया गया है, जिसमें ईरानियन मुस्लिम भगवान शिव की पूजा करते हुए भी दिखाए गए हैं, जो पूरे सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये ईरानियन एंकर कहती है कि आजकल भारत में ये सॉन्ग वायरल हो रहा है, जो हिंदुओं के एक देवता शिव पर बनाया गया है, और कहा जा रहा है कि ये सॉन्ग एक ईरानियन सिंगर के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये सॉन्ग ईरानियन लैंग्वेज पर्शियन में है। और आगे ये ईरानियन एंकर कहती है कि इस सॉन्ग में कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, जहां पर किसी डिजर्ट में शिव की पूजा करते हुए कुछ लोगों को दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये ईरानियन एंकर कहती है कि हम ये पक्के तौर पर चेक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये सॉन्ग ईरान की किस सिंगर के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर ये ईरानियन एंकर ये भी बताने लग जाती है कि कैसे एंशियंट टाइम में ईरान सीधा भारत के वाराणसी से कनेक्ट था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। यहाँ पर वाराणसी की वीडियोस के साथ ईरानियन मीडिया बता रही है कि भारत में इस शहर को हिंदुओं के देवता भगवान शिव के शहर के रूप में देखा जाता है। उनके लिए ये बहुत ही पवित्र शहर है, जहाँ पर बहुत सारे हिंदू साधु सन्यासी दिखते हैं, और देखने पर भी ये शहर प्राचीनतम दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान शिव की ये नगरी ईरानियन मीडिया इसलिए भी हाईलाइट कर रही है कि 1979 की ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के नेता अली खमनेई का उत्तर प्रदेश से सीधा वंशानुगत संबंध है। उनके दादा यानी कि अली खमनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म बाराबंकी शहर में हुआ था, जो वाराणसी से कुछ ही दूरी पर है। और अली खमनेई के दादा 1830 के दशक में ईरान चले गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी एंसेस्ट्री को दिखाने के लिए हिंदी सरनेम भी अडॉप्ट कर लिया था। अगर अली खमनेई की पूरी पीढ़ी को अगर हम वेरीफाई करें तो अली खमनेई के परदादा भी कहीं ना कहीं सनातनी हिंदू ही मिलेंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि
ईरान किस प्रकार से वाराणसी से कनेक्ट है, इसके रेफरेंसेस ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता में भी मिलते हैं। जैसे कि अवेस्ता जैसे प्राचीन ईरानी ग्रंथों में ऐसे स्थानों के रेफरेंस मिलते हैं जो इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड है, जिनमें वर्ण नदी भी शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वाराणसी को रिफेर करती है, जो वर्ण और असी नदियों के बीच स्थित है। ऐसा ईरान की एंशिएंट टेक्स्ट अवेस्ता में बताया गया है। लेकिन ये ईरानियन मीडिया यहाँ पर भगवान शिव के इस सॉन्ग के माध्यम से, जो एक ईरानियन लड़की के द्वारा गाया गया है, तो यहाँ पर ईरानियन मीडिया इस सॉन्ग के माध्यम से ही पूरे सनातन को ही एक्सप्लेन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव सनातन में बताए गए 3 मुख्य देवताओं में से एक है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि महेश भगवान शिव का ही एक नाम है और इसी तरह से भगवान शिव के अनेकों नाम हैं। और ये कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है कि किसी देवता के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ईरानियन किस तरह से अपने आप को वाराणसी यानी कि भगवान शिव की नगरी काशी से जोड़कर देखते हैं, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ही नहीं बल्कि एक ईरानियन मूवी है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बात की है, लेकिन आज फिर इस मूवी के बारे में बात करना जरूरी हो गया है। इस ईरानियन फिल्म के डायरेक्टर हैं मोहसेन मखमलबफ, जो ईरान के एक फेमस मुस्लिम डायरेक्टर हैं, लेकिन इस सनातन धर्म को बहुत ही गहराई से समझते हैं। इसलिए इन्होंने ये वाराणसी के नागा साधुओं पर ये मूवी बनाई है और इसका अनुभव आपको इस फिल्म के पोस्टर से ही मिल जाएगा कि कैसे इन्होंने एक मुस्लिम ईरानियन लड़की के ऊपर बहुत सारे नागा साधुओं को प्राउडली रिप्रेजेंट किया है। ईरानियन फिल्म डायरेक्टर मोहसेन मखमलबफ के द्वारा बनाई गई इस मूवी का ये पोस्टर देखकर शायद ही आपको कुछ समझ में आया होगा, जिसने एक टाइम पर पूरे ईरान में हिंदू नागा साधुओं का प्रचंड लहराया था। इस मूवी का नाम इन्होंने रखा है स्क्रीम ऑफ आंट्स, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक मुस्लिम ईरानियन हस्बैंड और वाइफ अपने इस्लामिक मजहब को छोड़कर भारत आते हैं एक सच्चे हिंदू गुरु की तलाश करने के लिए। ये दोनों भारत के हर एक पवित्र स्थल पर ट्रैवल करते हैं और वहां पर अपने गुरु की तलाश करते हैं। आखिर में ये दोनों काशी यानी कि भगवान शिव की नगरी वाराणसी पहुंचते हैं, जहां पर इन दोनों को अपने सभी प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और यहीं पर ये ईरानियन पति पत्नी भारत के हिंदू योगियों के बीच अपने अस्तित्व रिलेटेड या फिर कह ले धार्मिक प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। ये दोनों सत्य की खोज में भारत की ये यात्रा और भ्रमण करते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो निश्चित रूप से ईरानियन दर्शकों को हिंदुओं के लिए गहरा प्रश्न उठाती है और आखिर में इन दोनों ईरानियन कपल को एक सच्चे साधु का ज्ञान प्राप्त होता है और उनको ये गुरु मानते हैं। तो ईरानियन मीडिया में खासकर ईरान इंटरनेशनल में ऐसे सनातन रिलेटेड न्यूज़ अक्सर आती रहती है, जिसके बारे में मैं पहले से ही कवर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करना और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।